बेसहारा गोवंश के लिए नंदीशाला बनवाने व खुले नाले ढकवाने को एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बहादुरगढ़ की आवाज न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ शहर की दर्जन भर संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने एसडीएम बहादुरगढ़ को एक ज्ञापन सौंपा। अपने ज्ञापन में इन सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को शहर में घूम रहे बेसहारा गोवंश की दयनीय दशा से अवगत कराया। ज्ञापन में बताया गया कि सोमवार को ही रेल की चपेट में आने से 2 नंदियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया तथा तीसरा नंदी मौके पर ही दम तोड़ गया। इसके अलावा गहरे नालों में गिरे 2 गोवंश को भी बचाया गया। संस्था सदस्यों ने कहा कि शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब कोई गोवंश नाले में ना गिरता हो। इन संस्थाओं के सदस्यों ने कहा कि कई बार गोवंश की आपसी लड़ाई की चपेट में आकर बेकसूर नागरिक भी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए प्रशासन जल्द से जल्द नंदीशाला बनवाकर इन बेसहारा गोवंशों को आश्रय देने का कार्य करे। संस्थाओं ने ज्ञापन में खुले गहरे नालों को ढकवाने की भी मांग की। ज्ञापन देने वालों में गोधन सेवा समिति के प्रधान रमेश राठी, सेक्टर 2 RWA के प्रधान सुनील छिल्लर बराही, पार्षद पति राजेश खत्री, सामाजिक कार्यकर्ता RK दलाल, वीरेंद्र आर्य, विकास पांडेय, मोहित देशवाल, मांगेराम, मुकेश जून, प्रतीक राठी, निशांत विक्की, धर्मपाल तुलेराम आदि शामिल रहे। आज बहादुर के सामाजिक संगठन इकट्ठे होकर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। काफ़ी लंबे समय से जो समस्या गोवंश की रोडों पर रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनको आश्रय देने के लिए एसडीएम साहब से सभी साथी मिले हैं। आज सुबह 3 गोवंश की बराही फाटक, छोटूराम नगर फाटक पर अकाल मौत हुई, जिसको देखकर गौ भक्तों में रोष था। और बहादुर में पिछले दिनों जो ज़मीन को लेकर सेक्टर 9 बाईपास पर गोवंश के लिए जगह बनाने की बात हुई थी, वो भी बनती नहीं दिख रही, क्योंकि उन ज़मीनों पर बाहुबलियों का कब्जा है। और वे बाहुबली पीछे सरकारों में बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे थे। उनसे भी आज हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो आज हमारा गोवंश रोड पर घूम रहा है बेसहारा पीड़ित, उनके दोषी वे भी हैं। और आज गोवंश की पीड़ा को आप देखते हो, जहाँ भी आप देखोगे रोडों पर कूड़ों के ढेरों पर गोवंश खड़ा है। आज जो गोवंश की मृत्यु हुई है, उनकी सभी के पेट में बहुत भारी भारी थैलियाँ मिली हैं, कीलें मिली हैं, तो उनको देखकर सभी के मन में पीड़ा हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से, प्रशासन से दरख्वास्त करते हैं कि गोवंश के लिए जल्द से जल्द आश्रय बनाया जाए। और जो रोजाना गोवंश शिविरों में, बरसाती नालों में गिर रहा है, उसके लिए जल्द से जल्द प्रशासन व्यवस्था करे, उनको ढकवाने का काम करे। अच्छा राठी साहब, जो शहीदों की प्रतिमा है उनके लिए क्या कर रहे हैं जो खंडित हो चुके हैं? लाइन पार में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद और मांडोठी में स्थित चंद्रशेखर आज़ाद की दोनों मूर्तियां बुरी तरह खंडित है। दलाल भवन में जो स्थित है। और बार बार हमारी मांग रही है कि जब तक हम अपने शहीदों का सह सम्मान नहीं देंगे, इसी तरह ये आज गोवंश के साथ समाज में जो अनेकों हादसे हो रहे हैं, ये उसी में एक कड़ी है। राठी साहब, ये बताएं कि सरकार गोवंश को आगे लेकर के राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, सामाजिक संगठनों के द्वारा गौशाला बनाई गई है, सरकार की तरफ से जो ज़मीन मुहैया करवाने की बात की जा रही है, वो क्यों नहीं की जा रही है? क्या कारण है सर? हम सरकार में जो कुछ पदों पर बैठे मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे मिले हैं, तो सारी घूम फिर के बात नगर परिषद बहादुर पर आती है। और इनसे मिलते हैं तो ये सेक्टर 9 में ज़मीन की बात करते हैं, वहाँ बाहुबलियों का कब्जा है। कोर्ट में भी ये मुकदमा उपचाराधीन है। और हम आपके माध्यम से आज कहना चाहेंगे कि इस पर जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। क्या सरकार से बढ़ करके हैं क्या बाहुबली? सरकार से बढ़कर ही दिखाई दे रहे हैं, जो वहाँ से कब्जे नहीं हट रहे। ठीक है। भाई, जो हमारे गौवंश कभी हमारे आंगन को महक आती थी अपनी खुशबू से, आज उस गौवंश की ऐसी दशा हो रही है कि बस व्यक्त करते हुए भी हमें शर्म आती है कि
गौवंश भूखे प्यासे तो थे ही, अब ये डेली का काम हो गया, नालों में गिर रहे हैं, किसी के पैर टूट जाए बेचारी का, किसी का कुल्ला टूट जाए। तो आज हम प्रशासन से, हमारे सामाजिक संगठन यही मांग करने आए थे, एसडीएम साहब को विज्ञापन दिया, सीम विंडो का भी लगाएंगे। ये जो गौवंश की जो दशा हो रही है दयनीय, इसके सुधारने के लिए इसकी दिशा में जो है ठोस कदम उठाने चाहिए प्रशासन। नाले निर्माण के जो बड़े बड़े दावे नगर परिषद कर रही है, उनके ऊपर ढक्कन वगैरह नहीं लगा जाते, इसी का कारण है कि जो आज लगातार 3-4 दिन से पिछले अभी नेहरू पार्क में भी गिरा है गौवंश, डेली एक दो नालों में गिर रहा है, तो कम से कम नालों को तो ढक दे। एसडीएम साहब ने क्या बोला था? एसडीएम ने कहा मैं नगर परिषद से इस विषय में लेटर लिखूंगा, उनसे बात करूंगा, और हमने तो ज़मीन की भी कही है कि जो गौवंश के लिए जो ज़मीन दी जाए गौशाला के लिए, ताकि ये जो बेचारे भूखे प्यासे कम से कम एक जगह इकट्ठे हो गए, इनको कम से कम दाना पानी तो मिल जाए खाने का। तो उन्होंने कहा इस विषय में मैं बात करूंगा, नाले ढक्कन के बारे में नगर परिषद को लेटर लिखूंगा। कहाँ तक लड़ाई लड़ोगे सर सामाजिक संगठन? वही जहाँ तक हद भी पार कर लें गौवंश के लिए, तो गौ हमारी माता है, तो उसके लिए सामाजिक संगठनों के मैं सम्मानित हमारे आदरणीय जो भी साथी आए हुए हैं सब ये बधाई के पात्र हैं कि अपना कीमती समय जो दे के आए हैं, अपने काम छोड़ के आए हैं। तो प्रशासन से हमारी हाथ जोड़ के मांग है कि हमारे साथियों के जो है ना वो सुने और ये ज़रूरी काम है इनका समाधान करे, ज़रूरी समस्याएं। लेकिन सर नगर परिषद तो बोली कि तूफान के माफी का विकास हो रहा है बहादुरगढ़ में, क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई देखो, ऐसा हम राजनीति में जाते नहीं, हमारी समस्या है ये, और सब इस बात से अवगत भी हैं और फिर बार बार हम अवगत करा रहे हैं। तो हमारी फिर पुनः उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक तो नाले को ढक दें और एक नगर परिषद जो एक जगह मुँह हम करा दें, ताकि गौवंश बेचारे ये थैली खा रहे हैं जो ये ना खाएं, एक जगह इनको आसरा मिल जाए तो इनकी कृपा हो जाए इन पर। हमारे तो हाथ में नहीं, हम तो बार बार आगे भी प्रयास करते रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। धन्यवाद।